हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक सफ़र सुहाना। अजीत की बड़ी बहन मीना का पत्र आया था। उसे खोलकर पढ़ने के बाद अजीत बोला, आ गया खर्चा। अरे पत्र किसका है, पहले ये तो बताओ। पत्नी वीना तनिक रोष से बोली, सीधी तरह तो बताते नहीं, बस पहेलियां बुझाने लगते हो। मीना दीदी का है, बेटे की सगाई कर रही हैं। अगले महीने की 15 तारीख की शादी है, मुंबई में ही कर रही हैं। वीना तो खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों से मेरा बम्बई जाने का मन भी हो रहा था। बच्चे भी शिकायत करते रहते हैं कि कभी समुद्र नहीं देखा। और हाँ, लड़की कैसी है, कुछ लिखा है? अजीत उसकी बात पर ध्यान दिए बिना हिसाब लगाने लगा। हम दो, हमारे दो, यानी 3 पूरी टिकट और 1 आधा। ऊपर से बहन को शादी में देने के लिए उपहार आदि। भाई, 1 सप्ताह की छुट्टी तो कम से कम ज़रूर लेना। पहली बार मुंबई जा रहे हैं, मैंने कभी किसी फिल्म की शूटिंग भी नहीं देखी। जीजा जी कह रहे थे कि फिल्म वालों से उनकी खासी जान पहचान है, वो कुछ ना कुछ प्रबंध करवा ही देंगे। वहाँ आरगंडी की साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं और सस्ती भी होती हैं। दीदी की साड़ियाँ देखी हैं, कितनी सुंदर होती हैं। बच्चों के कपड़े भी वहाँ सस्ते और सुंदर मिलते हैं। वीना अपनी धारा प्रवाह में बोले जा रही थी। अजीत झल्ला गया। 2 मिनट चुप भी रहोगी या नहीं? तुम तो बम्बई का नाम सुनते ही ऐसी योजना बनाने लगी हो मानो किसी बड़े व्यापारी की पत्नी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना खर्चा करेंगे कैसे। तुमने कुछ रुपए बचाकर रखे हुए हैं क्या अपने पास? वीना का सारा जोश झाग के समान बैठ गया। मेरे पास कहाँ से आएंगे? तुम्हारे बैंक में कुछ तो होंगे ही। जाना तो बहुत ज़रूरी है, यही तो चिंता है। अनु भी अब 14 वर्ष की होने वाली है, उसका भी पूरा टिकट लगेगा। मन्नू 6.5 का हो गया है, इसीलिए आधा टिकट उसका भी लेना पड़ेगा। आने जाने का भाड़ा ही कितना हो जाएगा? कहाँ मेरठ और कहाँ मुंबई। लिख देंगे रेल में आरक्षण नहीं मिला, इसीलिए नहीं आ सकते। अब परिवार के साथ बिना आरक्षण के इतना लंबा सफर तो हो नहीं सकता। या लिख देंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वीना चुप हो गई। पति भी सच्चे थे। इतना खर्चा करना आजकल हर किसी के बूते की बात तो है नहीं, पर जाए बिना भी गुजारा नहीं था। वो सोचने लगी, दीदी का एक ही तो बेटा है, उसी के ब्याह में ना पहुंचे तो जीवन भर उल्हाने सुनने पड़ेंगे। वैसे बम्बई जाने का लोभ वो स्वयं भी संवरण नहीं कर पा रही थी। मेरठ में रहते हुए बम्बई तो उसके लिए लंदन न्यूयॉर्क से कम नहीं था। किसी तरह खर्चा कम नहीं किया जा सकता। वो ठुड्डी पर हाथ रखती हुई बोली, अब रेल में दूसरे दर्जे से तो कम कुछ है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि तुम अकेली हो आओ, मैं काम का बहाना कर लूँगा। अजीत उसकी उत्सुकता को भांपते हुए बोला। अब तक दोनों बच्चों को बम्बई जाने की भनक लग गई थी। अपने कमरे से ही चिल्लाए, विनय भैया की शादी में हम भी ज़रूर जाएंगे। काम की बात कभी सुनाई नहीं देती, पर अपने मतलब की बात वहां बैठे भी सुनाई दे गई। अजीत भन्नाया। वीना के दिमाग में नए नए विचार आकर उथल पुथल मचा रहे थे। अचानक अजीत के पास सरकती हुई फुसफुसाई, ऐसा करते हैं, अनु का तो आधा टिकट ले लेते हैं और मन्नू का लेते ही नहीं। दोनों दुबले पतले से तो हैं, अपनी उम्र से कम ही लगते हैं। अनु को 11.5 की बता देंगे और मन्नू को 4.25 वर्ष का। अजीत ने हिसाब लगाया कि ऐसे फर्क तो काफी पड़ जाएगा। 2 आधी टिकटें कम हो जाएंगी। आने जाने का मिलाकर 2 टिकटों के पैसे बच जाएंगे। वीना का विचार तो सही है, पर अगर पकड़े गए तो? उसने धीरे से पूछा। अरे कैसे पकड़े जाएंगे? वीना मुस्कुराती हुई बोली, गाड़ी में कोई प्रमाण पत्र थोड़े ही मांगता है। इस महंगाई के ज़माने में सब लोग ऐसा करते हैं, हम कोई निराले थोड़ी ही हैं। हमारे ज़रा सा झूठ बोलने से कौन सी रेलें चलनी बंद हो जाएंगी। अजीत को बात समझ में आ गई, पर टिकट चेकर को तुम ही संभालना, मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तुम पहले आरक्षण तो करवाओ। अरे यही पैसा खरीदारी में काम आ जाएगा। सब जाएंगे तो दीदी भी खुश हो जाएंगी। वीना चहकने लगी। आखिर उसे अपना बम्बई घूमने का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा था। अजीत ने भागदौड़ करके सीटें आरक्षित करवा ली। दीदी को देने के लिए सामान भी खरीद लिया। वीना सारी तैयारी खूब सोच समझ कर रही थी। सफर पर रवाना होने से पहले उसने अनु को एक पुरानी छोटी हो चुकी फ्रॉक पहना दी और कानों के ऊपर कसकर 2 चोटियां बना दी।
अब इसे 10 वर्ष के ऊपर कौन मान सकता है। मन्नू तो दुबला पतला सा है, सो जब टिकट चेकर आएगा तो उसे मैं गोद में ले लूंगी, किसी को शक तक नहीं होगा, वीना ने अपने पति से कहा। अगले दिन शाम को सपरिवार बम्बई के लिए निकल पड़े। स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन आते ही एक एक करके सभी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन का सफर भी बड़ा अच्छा कट रहा था। 3 स्टेशन निकल चुके थे और अब तक कोई टिकट चेकर नहीं आया था। रात में तो वैसे भी कोई नहीं आएगा, वीना बोली। फिर कल सुबह तक तो मुंबई पहुंच ही जाएंगे। बाहर निकलते समय कौन पूछता है ये सब। शाम की चाय पीकर दोनों बाहर डूबते हुए सूरज का दृश्य निहार रहे थे। हरे भरे खेतों और उन पर फैली हुई सूरज की लालिमा को देखते हुए दोनों मुग्ध हो रहे थे। सब कितना सुंदर लग रहा है, वीना पति के कंधे पर सिर टिकाती हुई बोली। तभी डब्बे में कुछ हलचल होने लगी। टिकट चेकर आ रहा है, अजीत बोला और जल्दी से चादर ओढ़कर लेट गया। टिकटें तुम्हारे पर्स में ही हैं। टिकट चेकर आया तो वीना ने तीनों टिकटें दिखा दी। चेकर ने चारों चेहरों को ध्यान से देखा। मन्नू को अजीत ने अपने साथ ही लिटा लिया था। बेटा अभी 4.25 साल का ही है, वीना मुस्कुराती हुई बोली। ये इस बिटिया का आधा टिकट है। अनु खिड़की से सिर टिकाए एक उपन्यास पढ़ रही थी। माँ की बात सुनकर वो जरा सा हंसी और फिर अपनी पुस्तक में खो गई। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बेटी? टिकट चेकर ने उसके हाथ में पकड़े उपन्यास को घूरते हुए पूछा। वीना हड़बड़ा गई कि अब कहीं अनु सब गुड़ गोबर ना कर दे। ये 6ठी में पढ़ती है, वो जल्दी से बोली। बड़ी होशियार है, पढ़ने का बहुत शौक है, सदा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। इस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने लगी है। अनु जरा इन्हें अपना उपन्यास तो दिखाना। मैं तो मना करती रहती हूँ कि चश्मा लग जाएगा, इतना मत पढ़, पर मानती ही नहीं। आजकल के बच्चों को समझाना बड़ा कठिन है। घर घर यही हाल है बहन जी, आजकल के बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। पर आपकी बच्ची को तो अभी से पढ़ने का इतना शौक है, वरना आजकल बच्चे तो पुस्तकों से कोसों दूर भागते हैं। मेरे तो तीनों बच्चे नालायक हैं, बस फिल्मों की पूरी खबर रखते हैं, पता नहीं बड़े होकर क्या करेंगे। गाड़ी धीमी हो गई थी, शायद कोई स्टेशन आने वाला था। टिकट चेकर उठकर दरवाजे के पास चला गया। वीना ने चैन की सांस ली। एक बड़ी मुसीबत से पार जो पा लिया था, अब वापसी में भी ऐसे ही आसानी से बात बन जाए तो इस झंझट से छुटकारा मिले, वीना सोच रही थी। अजीत हंसता हुआ उठ गया। तुमने तो उसे एकदम बुद्धू बना दिया, मुझसे तो नहीं हो पाता। डब्बे में एक चॉकलेट बेचने वाला घूम रहा था। माँ, एक बड़ा वाला चॉकलेट दिलवा दो, मन्नू जिद करने लगा। पिता के उठते ही वो भी उठकर बैठ गया। अरे नहीं, बहुत महंगा है, ये ले, मैं तेरे लिए कितने बढ़िया शक्करपारे बनाकर लाई हूँ, तुझे तो ये बहुत पसंद है ना। वीना उसे प्यार से समझाती हुई बोली। नहीं दिलाओगी क्या? वो माँ को घूरते हुए बोला। ठीक है, तब मैं टिकट चेकर चाचा को बता दूंगा कि दीदी तो 14 साल की है और मैं 7 साल का। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, फिर भी इन्होंने मेरा टिकट नहीं लिया। अजीत ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। गनीमत थी कि उस समय किसी ने अनु की बात नहीं सुनी, कोई सुन लेता तो कितनी बेइज्जती होती। इधर आना भाई, अजीत ने चॉकलेट वाले को पुकारा। जिस महंगे चॉकलेट की मन्नू फरमाइश कर रहा था वो उसे दिलवा दिया। इस शैतान को सब बताने की क्या आवश्यकता थी? फिर वो वीना पर बिगड़ा। अरे मैंने कब बताया, जाने चोरी छुपे क्या क्या सुनता रहता है। वो भी परेशान होकर बोली, फिर मन्नू को जोर से झंझोड़ते हुए डांटा। अब खबरदार जो तूने अपना मुंह खोला। पर मन्नू को भला इन सब बातों से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। हर स्टेशन पर किसी न किसी ऊल जलूल वस्तु की फरमाइश करता रहता। मना करने पर धौंस दिखाता। अच्छा, मैं अभी टिकट चेकर चाचा को आपकी सारी चालाकी बताता हूँ। वीना और अजीत हार कर उसकी हर फरमाइश पूरी करते जाते। उधर अनु अलग से मुंह फुलाए भुनभुना रही थी। डब्बे में कहीं घूम भी नहीं सकती, इतनी छोटी सी फ्रॉक पहना दी है, बाल भी गवारों से गूंथ दिए हैं। टिकट नहीं खरीद सकते थे तो मुझे लाए ही क्यों? मेरठ में ही क्यों नहीं छोड़ दिया? आगे से आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमें तो कहते रहते हैं कि झूठ मत बोलो, और आप इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। मुंबई पहुंचने पर सामान उतरवाते ही अजीत बोला, तुम लोग जरा यहाँ रुको, मैं अभी आया। कहाँ भागे जा रहे हो? वीना इतनी भीड़ देखकर घबरा गई। अब तो पहले घर पहुंचने की बात करो, इतने लंबे सफ़र के बाद बुरी हालत हो गई है।
वापसी का सफ़र आराम से करो, उसी का प्रबंध करने जा रहा हूँ। पहले इन बच्चों के टिकट ठीक से बनवा लो। हो गई बहुत बचत। आज से अपनी सुपर योजनाएं अपने तक ही सीमित रखना, मुझे बीच में मत फंसाना। वीना उत्तर में केवल सिर झुकाए खड़ी रही। इससे अधिक वो और कर भी क्या सकती थी। जिस जोश से वो घर से निकली थी, अब वो ठंडा पड़ चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।